परमितते पदवेन्द्र लमियो से दिशुहा गुरु रे श्री गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योत जिनवरी अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर को साक्षी को नमस्कार। श्री धर्मायण फूलमाता जी गुणियायण नाम्यायण आयरण ज्ञान पे पर में पयम तवे आयरण जिने जिने उत्तम आयरण तीर्थ ममले पायम होवे समिति मेरा मन जो ममले पायम। बोलिए धम्मायण फूला गाथा की। आचार्य श्रीमद चिंतारण धर्मलाचार्य जी महाराज जी की। परम आराध्य माँ जनवाणी सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की ज्ञान रस अमृतधारा यह श्री धम्मायण फूलमाता जी, जहाँ आचार्य तारण स्वामी धम्म में आचरण करने की कला बताते। आज अपने को चर्चा का विषय है उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है। पहले अपन समझ लेते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। आप ब्रह्मचर्य किसे कहोगे? निश्चय से तो ब्रह्म स्वभाव में आचरण करने का नाम ब्रह्मचर्य। 5 इंद्रिय विषय, मन, 4 कसाय, 5 पाप, इन ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, मोहिनी कर्म के संस्कारों से छूट के, शरीर के राग से छूट के अपने आत्मा के ध्रुव स्वभाव ब्रह्म स्वभाव में आचरण करने का नाम ही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। व्यवहार से पर स्त्री रमण कुशील भाव को छोड़ने का नाम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्म स्वभाव में रमणता हो तो ब्रह्मचर्य, और ब्रह्म स्वभाव में रमणता नहीं हो तो आप ब्रह्म। अपन कमलवती शिष्य पढ़ते ना भैया, आप बम ना चावंता विकाह विनस्त विषय मुक्तम च ज्ञान सहावम सुसंयम संयम सहका कमल अन्वय। क्या पढ़ते हैं भैया? आप बम ना चावंता, हे भव्य आत्मा आप ब्रह्म की भावनाओं में मत चक्कर। ये सारा संसार आप ब्रह्म में है, ये सारे इंद्रिय विषय आप ब्रह्म में है। ये इंद्रिय विषय के जितने भी संयोग दिख रहे हैं भैया, इच्छा, कामना, वासना, जितना भी इंद्रिय विषय रूप वर्णन दिख रहा है, ये सब क्या है भैया? ये सब आप ब्रह्म में है। और इस इंद्रिय विषय से रहित, इन कसायों से रहित, शरीर आदि संयोग से रहित जो अपने अंतर में अपना पूर्ण स्वभाव निवास कर रहा है, अपना आत्म स्वभाव निवास कर रहा है, वो परम ब्रह्म है, अर्थात परिपूर्ण है।
उस पूर्ण स्वभाव में आचरण करने का नाम ब्रह्मचर्य। तारा स्वामी ने परिभाषा दी, आबम्बम न चाहता, इंद्रिय विषयों की वासनाओं में मत चक्रा। दुमा क्या करें? विकाहा विष्णस मुक्तम च, विकथाओं से, 4 प्रकार की विकथाओं से और 7 प्रकार के व्यसनों से, अर्थात शरीर को संस्कारित करने के जितने भी संस्कार हैं। शरीर को संस्कारित करने का मतलब है, शरीर को संस्कारित करने का परिणाम मतलब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी कर्म के कारण से इस शरीर से अपन जो निरंतर अपनत्व की भावना में रत हैं, इसके भरण पोषण में लगे हुए हैं, इसमें ही अपनत्व ममत्व की जो अपने को भावना है, ये है शरीर को संस्कारित करना। ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे चलो, इसमें अपनत्व, कर्तव्य, ममत्व, इसे कैसे बैठाना, इसे कैसे चलाना, इससे कैसा व्यवहार करना, इससे कैसे बोलना, किससे क्या व्यवहार करना, ये सब शरीर को संस्कारित करना भैया। इसका पोषण, इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये शरीर के संस्कार हैं, इस शरीर को संस्कारित कर रहे हैं। और आचार्य तारा सम कह रहा भैया, विकाहा विष्णस मुक्तम च, भैया 4 प्रकार की विकथा, राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा, इन कथाओं से हटो। और किसी भी प्रकार की लत का नाम है व्यसन, किसी भी प्रकार से शरीर का पोषण करने का नाम है व्यसन। कह रहा है 4 प्रकार की विकथा और इन व्यसनों से हटो, इनसे मुक्त हो जाओ। आबम्बम न चावंत, विकाहा विनस्त विषय मुक्तम च, पर क्या करो भैया? ज्ञान सहावम उत्तम। आत्मा कैसा है भैया? आत्मा कैसा है? ज्ञान सहावम उत्तम। आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला है, ऐसा ही चलिए भगवान ने कहा। आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान स्वभाव। ज्ञान सहावम, भैया जो ज्ञान स्वभाव में आत्मा है, ज्ञान सहावम उत्तम, इसका भी क्या? आभम्बम न चावंतम, विकाहा विष्णस्य विषय मुक्तम चा, ज्ञान सहावम शुद्धम, शुद्धम शरणस्य अनमोल संयुक्तम। यही है और कुछ? देखो यही क्या कह रहा गुरु महाराज? शुद्धता के आचरण करोगे, शुद्धता की अनुमोदना करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी भैया। अपने शुद्ध ब्रह्म स्वभाव की रमणता का भाव प्रकट करोगे तो मुक्ति का काम बनेगा, और अपने शुद्ध ब्रह्म स्वभाव में रमण नहीं करोगे तो मुक्ति का काम सिद्ध नहीं होगा। विकथा से छूट के, व्यसन से छूट के, शरीर उपभोग की अब्रह्म की भावना से छूट के, क्या कह रहे हैं भैया? जो अपना शुद्ध आत्मा है, शुद्धम अनमोय, शुद्धता की अनुमोदना करोगे तो मुक्ति में जाओगे। नहीं मिलेगा था मुक्तम च, ज्ञान सहावम सुसमयम, समयम सहकार ममन अन्वय। अपने स्वसमय का सहकार करोगे, संयम सहकार, ममन अन्वयम, अपने शुद्ध समय का सहकार करोगे, ममन स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो ब्रह्म स्वभाव में रमणता कहलाएगी। तो भैया ब्रह्म स्वभाव में रमणता होगी तो ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट हो जाए। और यदि ब्रह्म स्वभाव में रमणता नहीं है और अपन ने बाहर से जी क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं भैया। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, तो आज सभी लोग ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे भैया। आज स्त्री पर्याय के भोग का त्याग करेंगे भैया। एक बार बताओ, अपन ऊपर से तो ब्रह्मचर्य ले लेंगे, ऊपर से तो ब्रह्म स्वभाव, ऊपर से तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेंगे भैया। हम पढ़ते ना उसमें अशुचि त्रिया, क्या है? त्रिया के अशुचि तन में काम रोगी रख करें। जैसे पढ़ो जल्दी, चेक करें भैया। काम रोगी रख करें। बस। जैसे मसान में
क्या बोलते हैं, गिद्ध पक्षी जैसे मसान में मांस को लोचता है, वैसे ही इस असुचित क्रिया के अपावन शरीर में जो काम के रोगी होते हैं, जो काम के रोग से पीड़ित होते हैं, वो रोगी वैसे ही रति करते हैं जैसे कि मांस का भक्षण करने के लिए गिद्ध पक्षी मसान में चोंच मारता है, मुर्दा को ग्रहण करता है। भैया ऐसा अब्रह्म का भाव जब तक है तब तक काम का रोग है जीव को, काम की वासना में रत है, काम के भाव से, काम के रोग से पीड़ित है, जब तक कि भैया असुचि क्रिया के तन में गिद्ध पक्षी की तरह भैया ये चोंच मारता है, मसान में शरीर मसानी इसमें चोंच मारता है, इसका भोग करने की भावना प्रकट करता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य भगवान, क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें अपने ब्रह्म स्वभाव को बोध नहीं हो, ये तुमने बाहर से यदि ब्रह्मचर्य ले भी लिया तो भैया वो ब्रह्मचर्य व्रत से पुण्य का संचय तो होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य हमेशा उत्कृष्ट गति को देने वाला, शुभ भाव को देने वाला, ब्रह्मचर्य व्रत का धनी नियम से शुभ गति ही जाता है। लेकिन भगवान आत्मा एक तुमने बाहर से ब्रह्मचर्य ले भी लिया लेकिन तो ब्रह्म स्वभाव में रमण करने की भावना नहीं आई, तुम विकथाओं में लगे रहे, 4 प्रकार की विकथाओं में लगे रहे, तुम संसार में स्त्री का भोग तो छोड़ दिया लेकिन शरीर को संस्कारित करने में ही लगे रहे, शरीर को संस्कारित करने में लगे रहे, शरीर के उपभोग में ही लगे रहे, शरीर से राग आदि कसाय का जो भोग कर रहे हो, शरीर में अपनत्व का जो भोग कर रहे हो, शरीर में ममत्व का जो भोग कर रहे हो, यदि इस भोग में ही लगे रहे तो भी भैया ब्रह्म स्वभाव में रमणता नहीं होगी, और जब तक ब्रह्म स्वभाव में रमणता नहीं होगी उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट होने वाला नहीं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो स्त्री विश्वेल नारी तज गए योगीश्वर, जो ज्ञानी होते हैं, जो योगेश्वर होते हैं, वो काम रूपी पीड़ा को, स्त्री रूपी पर्याय को, उसके भोग को विष की बेल मान के त्याग देते हैं। और ये जो कामी होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, वो स्त्री के भोग में अर्थात अब्रह्म के भोग में तन्मय रहते हैं। ये दोनों बातें समझनी पड़ेंगी, दोनों बातें स्वीकार करनी पड़ेंगी अपने को कि अपन काम के रोगी हैं, काम के भोगी हैं, अपन काम की पीड़ा में, काम की दहायना में इतने जल रहे हैं कि भैया कि अपन अब्रह्म की भावना में तन्मय है। और इतने नहीं, बाहर से नहीं, अंतर से बताओ भैया, गरिष्ठ भोजन करना भी अब्रह्म है, शरीर को किसी भी प्रकार से संस्कारित करना अब्रह्म है, शरीर में सुखियापने की मान्यता होना अब्रह्म है। और जब तक आपको आपके अंतर में विद्यमान, आपको आपके निज घट में विद्यमान, आपके आत्म स्वभाव का बोध नहीं होता, आपके अंतर में विद्यमान आपको आपके ज्ञायक भाव का बोध नहीं होता, जब तक इस जीव को ब्रह्म स्वभाव में रमणता उत्पन्न नहीं हो सकती। बिना ब्रह्म स्वभाव को जाने ब्रह्म स्वभाव में रमणता नहीं हो सकती। अनादिकाल से अपनी रुचि का शरीर पे, शरीर का पोषण करते हैं। अब अनादिकाल से शरीर से ममत होने के कारण, अनादिकाल से शरीर में अपनत होने के कारण, शरीर में जो कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, जो आसक्ति की भावना उत्पन्न होती है, उस आसक्ति के अनुसार भैया अपन शरीर के भोगों में तन्मय। और एक बात याद रखना भैया, देह बुद्धि, शरीर बुद्धि या शरीर से ममत ही सबसे बड़ा अब्रह्म है, क्योंकि जब तक इससे जुड़े हो तब तक अब्रह्म का भोग है, और इससे छूट गए तो फिर, इससे छूट गए तो फिर, इससे ममत छूट गया तो फिर, इससे ममत छूट गया तो फिर अब्रह्म का कोई भोग हो नहीं सकता। देखो आचार्य स्वामी क्या कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य की परिभाषा सुनो भैया, भम्बम चरण आयरण अरुरुई। भैया सुनो, ब्रह्म स्वरूप में आचरण क्या है,
उत्तम ब्रह्मचर्य में आचरण क्या है? सुनो तारण स्वामी की ललकार। तारण स्वामी ललकार रहे हैं, भक्त जीवों की सोई हुई चेतना को जगा रहे हैं, भक्त जीवों के अंतर के प्रसाद को उछाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भम भम चरण। ये ब्रह्मचर्य क्या है? तारण स्वामी कहते हैं कि भम भम चरण आयरण अरू रुई, अपना जो अरूपी अरिहंत परमात्मा के समान जो स्वभाव है रुई, उसमें रुचि पूर्वक आचरण करना ब्रह्मचर्य है। सुनो तारण स्वामी की ललकार। शरीर में रति कर रहे हो, काम के रोग से एक दूसरे में स्त्री पुरुष में रति कर रहे हो, अज्ञान भाव में रति कर रहे हो, गरिष्ठ भोजन कर रहे हो, पंच इंद्रियों के भोगों में लिप्त हो, शरीर के बोध में ही रंजायमान होके निरंतर आप ब्रह्म का पोषण कर रहे हो। लेकिन तारण स्वामी इस जीव को ललकार रहे हैं, इस जीव की सोई चेतना को उठा रहे हैं, इसे इसके तत्व का बोध करा रहे हैं। कह रहे हैं, हे जीव, इस लोक में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है, ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट है, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो आचार्य तारण स्वामी ब्रह्मचर्य क्या है? ये लगे भम्मम चरण। भैया ब्रह्मचर्य क्या है? ये लगे आयरण आचरण ब्रह्मचर्य है। कौन सा आचरण ब्रह्मचर्य है? ये लगे अरू, जो अरूपी अपना आत्मा है, जो अरिहंत परमात्मा के समान अपनी वीतराग शक्ति है, जो अरिहंत परमात्मा के समान, अरिहंत परमात्मा सहशरीरी होते हुए भी शरीर का उपभोग नहीं करते, सहशरीरी होते हुए भी शरीर की भावनाओं से संयुक्त नहीं रहते, अपने वीतराग अनंत चतुष्टय में ही आचरण करते हैं। ऐसे तारण स्वामी कह रहे हैं ब्रह्मचर्य क्या है भैया? अरूरुई, अपने अरूपी स्वभाव की रुचि प्रकट हो जाए और उस अरूपी स्वरूप में आपका आचरण होने लगे तो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म उत्पन्न हो जाएगा। और यदि इस मसान में, मसान कहा था ना, मसान माही काक जो चोंचे भरे, जैसे भैया वो गिद्ध पक्षी जो इस शरीर रूपी मसान का ही भक्षण करने में लगा हुआ है। भैया ये जो आब्रह्म की भावना है, नियम से नर्क गति का कारण है। नियम से आब्रह्म में रत रहने वाला जीव नियम से दुर्गति में जाता है। इसलिए पर स्त्री कुशील भाव का, वैश्यगमन का त्याग कहा भैया। किसी के जीवन में यदि परिस्थिति रमण है या पराई नारी के प्रति राग आदि की भावना है तो भगवान वो नियम से दुर्गति का पात्र होता है, नियम से दुर्गति जाता है। क्या कह रहे हैं अपन? क्या समझा रहे हैं अपन? क्या चेता रहे हैं तारण स्वामी? भैया बाहर में कुशील को छोड़ के, कुशील पाप का त्याग करके क्या करो भगवान आत्मा? क्या करें गुरु तारण स्वामी? कह रहे हैं भम्मम चरण, ब्रह्म स्वभाव में आचरण की पात्रता बढ़े। भम्मम चरण, ब्रह्म स्वभाव में आचरण को प्रकट करो। कैसा है ब्रह्मचर्य? अरूरुई, क्या आपको आपका अरूपी आत्मा रुचि का लगता है भैया? जैसे गुलाब जामुन रुचि का लगता है तो आप ब्रह्म में आचरण होता है, ऐसे अपना अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में आत्मा के रुचि का लगता है। बताओ ये आत्मा की रुचि सहित अरूपी स्वभाव में रमण कर रहे हो तो तुम ब्रह्मचारी, और आत्मा की रुचि को छोड़ के एक तुम इंद्रिय विषय भोगों में लिप्त हो तो आप ब्रह्म का भोग कर रहे हो। आप ब्रह्म का भोग करने वाला नियम से नीच गति में जाता है और ब्रह्म स्वभाव का भोग करने वाला नियम से सदगतियों को प्राप्त करता है और भविष्य में मुक्ति को प्राप्त करता है भैया, नियम से मुक्त होता है। अब बताओ भैया अपन दुराचारी है, बलात्कारी है या ब्रह्मचारी? चलिए जवाब चाहिए, आगे चलना है, इंतजार नहीं कर सकते हम आपका। हमें कड़वे शब्द बोलने पे मजबूर मत करो, बहुत बुरे शब्द बोलेंगे नहीं। जल्दी से बता दो हम कौन है? हाँ जल्दी बता दो हम कौन है? दुराचारी, अत्याचारी, बलात्कारी और ब्रह्मचारी, ये 4 चीजें हैं भैया। कौन है अपन? हाँ
चलिए बताओ भगवान आत्मा। भैया यदि अपनी ब्रह्म स्वभाव की रुचि नहीं है, अपने चैतन्य की रुचि नहीं है, अरूपी आत्मा को गमने का भाव भी जीवन में नहीं आता, निराकार शक्ति को देखने का भाव भी नहीं आता, व्यवहार में तो ब्रह्मचर्य व्रत लेने की भावना हो जाती है। क्यों भैया ब्रह्मचर्य लेने की भावना क्यों हो जाती है? भैया मालूम है ना, आप ब्रह्म का भोग करेंगे तो नरक जाएंगे, तो बाहर में तो ब्रह्मचारी हो जाते हैं। और भैया बूढ़े हो गए तो क्या करें? ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, तो बाहर में तो ब्रह्मचारी हो जाते हैं। लेकिन भैया अंतर में अरूपी निराकार आत्मा जो अपना भीतरक तत्व है, क्या इसमें रमण करने की रुचि आती है? जल्दी बताओ, क्या अपने अरूपी शुद्ध स्वभाव में रमणता की रुचि आती है? आप अपने को ब्रह्म स्वभाव में रमण करने की रुचि है? आखिरी बार पूछ रहे हैं, अपन दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, बलात्कारी है, ब्रह्मचारी है, चार में से एक चीज। हाँ आखिरी बार पूछ रहे हैं, अब नहीं पूछेंगे हम। हाँ भैया यदि ब्रह्मचारी है तो फिर लक्षण ये चाहिए, अरूपी आत्मा की रुचि, अरूपी आत्मा का छलकता हुआ पुरुषार्थ, अरूपी आत्मा का बरतता हुआ आनंद, अरूपी आत्मा का उल्लास, अरूपी आत्मा की जय जयकार, अरूपी आत्मा में रमणता। यदि अरूपी आत्मा में रमणता है तो कुशील पाप आपके पास नहीं हो सकता। स्व स्त्री संतोष धारक व्रत ये भी ब्रह्मचर्य की सीमा में आता है। भैया ये ब्रह्मचारी है। ये क्यों है ब्रह्मचारी? क्योंकि ब्रह्म स्वभाव में आचरण करना जानता है, और जो ब्रह्म स्वभाव में आचरण करना नहीं जानता वो ब्रह्मचर्य धर्म को नहीं जानता। आगे की बात करते हैं अब। गुरु महाराज ये ब्रह्मचर्य कैसा भैया? षट रमण मिलाते या ना, षट रमण रयन सुई जिने जिनम। क्या कह रहा भैया? षट रमन, 6 कारकों से, 6 कारक। कौन कौन से 6 कारक भैया? आत्मा, आत्मा से, आत्मा में, आत्मा के द्वारा ही आत्मा स्वयं आत्म चतुष्टय में रमण करता है। आत्मा के 6 कारक अपने में स्वयं आत्मा से ही घटते हैं। आत्मा का कार्य करने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। 6 कारकों से मैं, मुझ में, मेरे द्वारा ही, मेरे में डूबने वाला मैं स्वयं परमात्मा हूँ। मुझे अन्य किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 कारकों से जब जीव आत्मा रमण, अपने आत्मा में रमण करता है, रयन रत्नत्रय के रत्नों को प्रकट करके, सुई स्वयं आत्मा में, जिने जिनम अपने जितेंद्रिय पद को जब जीतता है, तब उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट हो जाता है। भैया न पर का करता न पर का भोगता। 6 कारकों से मैं आत्मा, आत्मा का ही करता हूँ, मैं आत्मा, आत्मा का ही भोगता हूँ। आत्मा के आश्रय से ही आत्मशक्ति प्रकट होती है। आत्मा के द्वारा ही आत्मा आत्मा में लीन होता है। जब आत्मा आत्मा में लीन होता है वही आत्मा है, और जो आत्मा में लीन है उसी का नाम है मुक्ति, उसी का नाम है ब्रह्मचर्य। जो षट रमण 6 कारकों से स्व के द्वारा, स्व में, स्व से ही स्वयं में रमण करता है, वो भैया इस संसार के परिभ्रमण से छूट जाता है। और जो स्व में रमणता को नहीं जानता उसका क्या होता है भैया? जल्दी बताओ, मिलाओ जल्दी। 6 रमण 6 कारकों से अपने में रमण करने वाला, रयन रत्नत्रय स्वभाव में रमण करने वाला, सुई स्वयं के जिने जिनम स्वयं के जितेंद्रिय पद को जीतने वाला, हारने वाला नहीं कि आप ब्रह्म की भावना आई तो घुटने टेक दिए, राग की भावना आई तो घुटने टेक दिए, मोह की भावना आई, शरीर की वासनाएं उत्पन्न हुई, मैथुन संज्ञा का परिणाम उत्पन्न हुआ तो पागल हो गए। मोह वाला नहीं, जीतने वाला, अपने स्वभाव को स्वीकार करने वाला, अपनी अंतर शक्ति को पहचानने वाला, जिने जिनम जिसमें जीतने की ताकत है, जिसमें जीतने का बल है,
जो अपने परमात्मा तत्व को स्वीकार करता है, जिसमें जीतने की ताकत है, वो ब्रह्मचारी भैया। और जो हार जाए वो, मंत्री जी, जो हार जाए वो, आप शब्द बताओ, जो हार जाए वो कौन? हाँ, नहीं है। जो हार जाए वो कौन? तीन शब्द दिए थे हमने, कौन कौन से? हाँ बोलो बोलो, हिम्मत करो थोड़ी सी। अत्याचारी, और दूसरा? इनमें कोई नहीं है। उसमें दूसरा कौन सा था? अत्याचारी, दूसरा कौन सा था? दुराचारी, तीसरा कौन सा था? हाँ, बोलने की हिम्मत भी चाहिए पड़ती ना। और भैया यदि अपने ब्रह्म स्वभाव में रमण नहीं करते, अपने ब्रह्म स्वभाव की रमणता को नहीं जानते, तो ये तीन भाव हैं अपने। ये सदाचारी भी तो 5 बताओ। सदाचारी तो भैया, सदाचारी, हाँ चलो इसे भी अपन शामिल कर लेते हैं, सदाचारी को भी शामिल कर लेते हैं। भैया जो आत्मा में रमणता की इच्छा रख रहे हैं, और आत्मा में रमणता की इच्छा रख के पर स्त्री पर्याय का जिन्होंने त्याग कर दिया है, कुशील भाव को जिन्होंने त्याग दिया है, 7 व्यसनों में जिन्होंने पर स्त्री रमण और वेश्या रमण, इन 2 का त्याग कर दिया है, वो सदाचारी नहीं। लेकिन ब्रह्मचारी नहीं, सदाचारी। जिन्होंने 7 व्यसनों में पर स्त्री रमण और वेश्या गमन, इन 2 का त्याग कर दिया है, अब वो सदाचारी। लेकिन ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी अलग है और सदाचारी अलग है। ब्रह्मचारी कौन भैया? ब्रह्म स्वरूप में रमण करे, आत्मा में रमण करे, जो अरूपी स्वभाव की रुचि सहित अपने रत्नात्रय स्वभाव में 6 कारकों से स्वयं के जितेंद्रीय जिन पद को जीत ले, वो ब्रह्मचारी। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की भैया, जो आत्मा की रुचियां जीव हैं, जो अरूपी स्वभाव में रमण करने के लिए ललायत हैं, जिन्हें अपना अतीन्द्रिय आत्मा रुचता है, वो भैया वो सब ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी। आचार्यों ने कहा है, क्या कहा है? आत्मा तो अनादि से बाल ब्रह्मचारी ही है। आत्मा ने तो कभी पर का भोग किया ही नहीं। सुन रहा है नहीं सुन रहा है? सुनाई दे रहा? क्या सुनाई दे रहा? आत्मा तो अनादि से बाल ब्रह्मचारी ही है। क्यों? क्योंकि आत्मा ने कभी परद्रव्य का स्पर्श नहीं किया। आत्मा तो अत्याचारी, बलात्कारी, सदाचारी कुछ होता ही नहीं। आत्मा तो हमेशा से बाल ब्रह्मचारी है। और आत्मा अकेला नहीं, ये जगत में जितने भी छह द्रव्य हैं, वो 6 के 6 द्रव्य जगत से अपनी अनादि सत्ता से 6 के 6 द्रव्य बाल ब्रह्मचारी है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं। 6 के 6 द्रव्य बाल ब्रह्मचारी। सुनाई दिया नहीं दिया? क्या सुनाई दिया? 6 के 6 द्रव्य बाल ब्रह्मचारी। 6 के 6 द्रव्य बाल ब्रह्मचारी। और भैया जब 6 के 6 द्रव्य बाल ब्रह्मचारी, तो अपन कैसे दुराचारी हो रहे हैं ये बताओ? अपन भी 6 द्रव्य में है। दुराचारी नहीं है यार, मत क्यों यार। अपन कैसे पर की ओर देख रहे हैं? अब ठीक है, अब चलेगा। अपन कैसे पर्याय की ओर देख रहे हैं? अपन कैसे अज्ञानता की ओर देख रहे हैं? अपन कैसे इंद्रिय विषयों की ओर देख रहे हैं भगवान? अपन कैसे इंद्रिय विषयों में पागल हो रहे हैं? अपन कैसे मन के विषयों में पागल हो रहे हैं? अपन क्यों इच्छाओं में पागल हो रहे हैं? जब 6 के 6 द्रव्य बाल ब्रह्मचारी है, तो अपने को अपने वीतराग पद का बोध क्यों नहीं आ रहा? अरूपी आत्मा की रुचि क्यों नहीं लग रही? अपने को तारण स्वामी की ये बात अच्छी क्यों नहीं लग रही कि जिन्हें जिन्हम जीत लो, जीत लो, जीत लो। अपने परम ब्रह्म वीतराग पद को, अपने अरूपी रत्नात्रय स्वभाव की रमणता को 6 कारकों से अपने स्वभाव में रमणता को जीत लो, जीत लो और जीत लो। गुरुदेव की बात अच्छी क्यों नहीं लग रही?
प्रिय क्यों नहीं लग रही? गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ये सब जीत लो, जिनेंद्र हो जाओ, सब जीत लो, जिनेंद्र हो जाओ, ब्रह्मचारी हो जाओ। भैया तुम्हारा स्वभाव ही ब्रह्म है। अमृत चंद्र आचार्य जी ने कहा, भैया आल बाल गोपाल में सदा सर्वकाल वो परमात्मा जैसा का तैसा अनुभव में आ रहा है। एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे वो परमात्मा अनुभव में ना आ रहा। अबाल गोपाल सब में, अबाल गोपाल सब में वो परमात्मा प्रति समय अनुभूति में बरत रहा है। भैया जब छोटे छोटे बच्चों में भी वही परमात्मा बरत रहा है, बड़े बड़े बुड्ढों में भी वही परमात्मा बरत रहा है, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, उन सबके अंतर में वो परम ब्रह्म स्वभाव अपनी सत्ता से बरत रहा है। भैया सबको उसकी अनुभूति हो रही है। लेकिन देखो तो कैसा पागल है, जो अनुभव में आ रहा है उस अनुभव करने वाले परम ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर रहा, और जो कर्मों से अनुभव हो रहा है इंद्रिय विषय वासनाओं का, उसके लिए पागल होके भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है, भौतिकता के पीछे, व्यसनों के पीछे, पाप के पीछे, स्त्री के पीछे, धन के पीछे, भोजन के पीछे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। टीवी, वीडियो, सीरियल भी, कथाएं, व्यसन, भौतिक संपदा, ये सब भागम भाग तो है वासनाओं की। अबाल गोपाल सर्व में सदाकाल, सदाकाल कह रहे हैं। अबाल गोपाल सर्व में सदाकाल वो परम वीतराग स्वभाव स्वानुभूति में बरत रहा है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिससे उस परमात्मा का अनुभव ना हो रहा हो, एक भी नहीं। भैया भगवान कछु संकट आ रही नहीं आ रही? संकट का मतलब तो समझते हैं ना? हाँ, कछु समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या समझ में आ रही? देखो 2-3 उदाहरण दे दिए हमने, अब फिर हमें कड़वी कड़वी बातें सुनना है क्या? चलिए बताओ, कड़वी कड़वी बातें सुनना है या मीठी मीठी बात सुनना है? पहले ये बताओ, आपको हमारी कड़वी कड़वी बात सुनना है या गुरु महाराज की मीठी मीठी बात सुनना है? हाँ, जल्दी निर्णय फाइनल करो भैया। अरे कड़वी कड़वी सुनना है तो फिर हम जहर उगले अब भी आली। हाँ, अच्छा पहले कड़वी सुना दे। देख लो भैया, देख लो, मीठी गोली पसंद नहीं आ रही, कड़वी सुनना है। एक मत से सब ने कहा भैया पहले आप तो कड़वी कड़वी सुना दो, मीठी तो आप थोड़ी देर बाद सुनाना। जब आप थोड़ी कड़वी कड़वी सुना लोगे तब मीठी पता लगेगी मीठी होती क्या है। और जब तक आप कड़वी नहीं सुनाओगे, जब तक मीठी का स्वाद आने वाला नहीं है। मलेरिया का रोगी जैसे तप हो, ज्वर चढ़ा हो, उसे कहो भैया क्या 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 कहें, बोल कहने लगे शक्कर खिला रहे हैं, कहने नहीं भाई शक्कर मत खिलाओ। भाई क्यों मत खिलाओ शक्कर? कहना पहले थोड़ी सी नीम खिलाओ। कहना क्यों? कि आप थोड़ी सी नीम खिला दोगे तो मुंह और ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, और ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, और नीम के बाद यदि तुम शक्कर खिलाओगे तो लगेगा कि हाँ थोड़ी सी मीठी है। वही डायरेक्ट शक्कर खिला दी आपने तो कहना कोई स्वाद आने वाला है ही नहीं। इतना जहरीला मुंह हो रहा है, समझ रहे हो? इतना ज़्यादा जहर चढ़ा है, इतना ज़्यादा जोर चढ़ा है, इतना ज़्यादा ताप है, इंद्रिय विषय भोग कसाय पाप परिहे का इतना ज़्यादा जोर चढ़ा है, इतना ज़्यादा जोर चढ़ा है। कहने लगे भगवान आत्मा पहले दवाई खिलाओ कड़वी, थोड़ा ज्वर कम हो, फिर आप जो मीठी दवाई खिलाओगे अर्थात जो मीठा स्वाद दोगे वो अच्छा लगेगा। कहना ताप इतना अधिक है, इतना अधिक है, यदि आप सीधे मीठी मीठी बात सुना दोगे तो कहना स्वाद तो जहर जैसे यार।
जीव मन के वशीभूत होके, मन की इच्छाओं के वशीभूत होके, मन की वासनाओं के वशीभूत होके ये जीव इतना पागल है, इतना अनाधुन राग देश इंद्रिय विषय कसाय शरीर उपभोग काम वासनाओं में ऐसी प्रवृत्ति कर रहा है, ऐसी प्रवृत्ति कर रहा है कि इसे इन इंद्रिय विषयों से भिन्नता का बोध ही नहीं हो रहा। भाई दिया तले अंधेरा कहो भैया, संसार वासना का नाम है, हम पहले ही बता चुके आपको। जब तक आपके मन में वासना है, कामना है, इच्छा है, उस समय तक संसार है। वासना से संसार की उत्पत्ति होती है। पता भैया, यदि आपको वासना नहीं होती तो शादी क्यों करते, दुकान क्यों चलाते, बच्चे क्यों पैदा करते, घर दुकान मकान परिवार क्यों जोड़ते? यदि आपके अंदर में कामना वासना नहीं होती तो ये सारा प्रपंच जो आज दिख रहा है चारों तरफ, घर पुत्र परिवार लाड़ी गाड़ी स्त्री, ये सारा पुरुष, ये सारा झमेला कौन ने पाला? कौन ने पाला? वासना है। ये सारा झमेला कौन ने पाला? कामना में। ये सारा प्रपंच, ये सारा भाव क्यों उत्पन्न हुआ? अपनी कामना, अपनी वासना जो अपने अंतर में निरंतर अग्नि की तरह धधक रही है। वासना जो निरंतर काम अग्नि अंदर में जल रही है, उस काम अग्नि ने, उस वासना की अग्नि ने एक कुटुंब, परिवार, पुत्र, धन, संपत्ति, भौतिक संपदा, इन सबको जोड़ने में, इन सबकी उत्पत्ति में कौन कारण है? कौन है कारण? माता पिता ने शादी कर दी। काय झूठ बोल रहा है भगवान आत्मा? समाज वालों ने शादी कर दी। कौन काय को झूठ बोल रहा है भगवान आत्मा? ये कुटुंब कबीला, ये घर दुकान मकान, ये सारी संपदा, ये सब इकट्ठा कौन ने करवाए? कौन ने करवाए? चलिए बताओ, कौन ने करवाए? हाँ, काम रोगी प्रतिकर, मोहे की नींद में, काम की इच्छा में, भोग की विषय की वासना ने ये सारा धन कुटुंब कबीला परिवार समाज, इन सबका निर्माण करने वाली एकमात्र वासना है। समाज भी वासना से बनती है, कुटुंब भी वासना से बनता है, परिवार भी वासना से बनता है, और जितनी भौतिक संपदाएं हैं ये सब वासनाओं से उत्पन्न होती हैं। जिसके पास वासना नहीं उनका कोई घर नहीं है, जिनके पास वासना नहीं उनका कोई परिवार नहीं है, जिनके पास वासना नहीं उनका कोई संसार नहीं है। जो वासना से मुक्त है वो संसार से मुक्त है। जिनके पास वासना है उनका संसार है, जिनके पास वासना नहीं है उनका संसार। अला भगवान आत्मा, कौन ने बनाया संसार? कौन है संसार का कर्ता? कौन है? जल्दी बताओ कौन है? कड़वी दवाई मांगी थी ना, अब बोलो कड़वी। कौन है इन वासनाओं करता? कड़वी गोली मांगी थी। अपने अंतर की वासनाएं कहो कि मेरे अंतर इतनी वासना है, इतनी कामना है, इतनी आसक्ति है कि इस कामना के वशीभूत, इस वासना के वशीभूत, इस काम के रोग के वशीभूत मैंने ये सारा झमेला खुद अपने हाथ से खड़ा किया है। अपने हाथ से अपने पतन का मार्ग मैंने स्वयं इन वासनाओं के, इन इच्छाओं के, इन कामनाओं के वशीभूत होके मैंने स्वयं ये पूरा झमेला खड़ा किया है। वासना है भैया जो प्रतिपल मारती है, जो प्रतिपल जीव को जलाती है। वासना की अग्नि एक समय के लिए भी ठंडी नहीं होती। एक की वासना मिट्टी है, दूसरी की वासना प्रकट हो जाती है, दूसरी की मिट्टी तीसरी उत्पन्न हो जाती है, तीसरी मिट्टी चौथी उत्पन्न हो जाती है, चौथी मिटने का समय नहीं आता उसके पहले पांचवी खड़ी हो जाती है, पांचवी मिट नहीं पाती उसके पहले छठी आ जाती है। एक इच्छा के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी। इन इच्छाओं का समुदाय लौकिक वस्तुओं को, पर भाव को ग्रहण करने की भावना का कभी अंत ही नहीं होता। निरंतर पर को ग्रहण करने की वासनाओं से, व्यसन की भावनाओं से भैया अपन निरंतर पर का उपभोग कर रहे हैं। इसलिए संसार उत्पन्न हुआ भैया। संसार उत्पन्न कराने वाले कौन है? कर्म। कर्मों पे दोष रख देते हैं भैया। संसार उत्पन्न कराने वाले कर्म। भैया क्या कहेंगे? भैया तत्समय की योग्यता में था तो शादी हो गई, तत्समय की योग्यता में था तो बच्चे हो गए, तत्समय की योग्यता में था तो घर बन गया, तत्समय की योग्यता में था तो परिवार बन गया, तत्समय की योग्यता में था तो सारी व्यवस्थाएं बन गई।
भैया सत्य है, सत्य वचन। तत्समय की योग्यता में था तो ये सब हुआ है। यदि कर्म के उदय में नहीं होता तो ये सब नहीं होता। लेकिन तुम इतने मूर्ख पागल अज्ञानी हो कि ये हो कर्म के उदय से रहा है, लेकिन रस ले लेके भोग तुम रहे हो, उसमें आसक्त तुम हो रहे हो। निरंतर भी कथाएं और साथ व्यस्त इन वासनाओं को चिंतन तुम कर रहे हो। हुआ तो कर्म उदय से ही, यथार्थ सत्य है। घटना तो कर्म उदय से ही घटी, लेकिन उस घटना में आसक्त, मूर्छित, बेहोश में रहा। क्या कह रहा है? शादी कर्म उदय से हुई, मान ली हमने, भैया पुत्र परिवार का वर्धन कर्म उदय से हुआ, लेकिन उन वासनाओं में लिप्त कौन रहा ये तो बताओ। अच्छा ये बताओ, शादी करते कर फेरे ले रहे थे, भेद ज्ञान हो रहा था क्या? जब भंवर पाड़ रहे थे, जब भेद ज्ञान हो रहा था क्या? भंवर मतलब समझ गए? जब भेद ज्ञान हो रहा था क्या? सही बोलना। जब भंवर पड़ रही थी, भेद ज्ञान हो रहा था क्या? भेद ज्ञान हो रहा था या राग बढ़ रहा था? बताओ। ये देखो मंत्री जी कह रहे हैं भैया भेद ज्ञान हो जाता तो शादी नहीं करते, छोड़ के भग जाते आधे में से। नेमिनाथ राजुल को छोड़ के चले गए। भगवान आत्मा, बात यह है कि हम सत्य को ग्रहण करने की रुचि नहीं रखते और कहते हैं भैया उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पालन न करना है, ब्रह्मचर्य व्रत लेना है। लेकिन भैया ब्रह्म स्वभाव को जानो तो, ब्रह्म स्वभाव की रमणता को पहचानो तो, इंद्रिय विषय वासनाओं से मुक्त होने की भावना तो अंतर से लेके आओ। अरे भाई विषय वासनाओं से मुक्त होने की भावना नहीं है, उत्तम ब्रह्मचर्य मनाने के लिए चैत्यालय में इकट्ठा हो जाओ तो ब्रह्मचर्य धर्म थोड़ी प्रकट होने वाला। अरे बाहर से ब्रह्मचर्य व्रत लेने से ब्रह्मचर्य उत्पन्न नहीं होता, तो चैत्यालय आने से कहां से हो जाएगा भगवान? जल्दी बताओ। देखो हम वापस जा रहे हैं भैया, कड़वी गोली बहुत खिला दी हमने, हम जा रहे हैं मीठी गोली की तरफ, क्योंकि हमें तो खुद मीठी अच्छी लगती है। गुरुमहाराज कह रहे हैं बम बम चरण आयरण अरुरुई। भैया ब्रह्मचर्य क्या है? अपने अरूपी आत्मा की रुचि प्रकट हो जाए और उस रुचि में अपना आचरण होने लगे। बार बार ये आत्मा रसीला लगने लगे, बार बार ये आत्मा सुहावना सुहावना लगने लगे, आत्मचिंतन प्रिय लगने लगे। ये लगे हो गए ब्रह्मचारी, और ऐसे ब्रह्मचारी हो गए कि दोबारा इस संसार में जन्म मरण नहीं करोगे। गुरु तारण स्वामी कहते हैं भैया संत रमन, जहां अंतर में बोध हो जाए कि मैं इंद्रिय विषयों का भोगने वाला नहीं हूं, मैं पर द्रव्य में रमण करने वाला नहीं हूं, आत्मा आत्मा के द्वारा, आत्मा आत्मा के द्वारा आत्मा में ही, आत्मा से स्वयं आत्ममग्न होके आत्मा में ही रमण करता है। आत्मा अपने सठ कारकों से रयन अपने रत्नात्रय स्वभाव में रमण करता है, सुई जिने, और भैया अपने वीतराग पद को जीत लेता है। ये ब्रह्मचारी के लक्षण है भैया, शुद्ध ब्रह्मचारी के लक्षण है। और सुनो आगे क्या कह रहा है तारण स्वामी, आभम रमण सुई बिले। क्या कह रहा है? आप ब्रह्म में रमणता, इंद्रिय विषय कसाय पाप आदि में रमणता, आभम रमण सुई बिले। आप ब्रह्म स्वभाव में रमणता स्वयं बिला जाएगी, सहज जिनु। कब बिला जाएगी भैया? सहज जिनु। जब सहज अपने अंतर आत्मा में रमण करोगे तो आप ब्रह्म में रमणता अपने आप ही बिला जाएगी। मोबाइल में आप ब्रह्म रूप पिक्चर देखने का त्याग अपने आप ही हो जाएगा, टीवी देखने का त्याग अपने आप ही हो जाएगा, सात व्यसनों को भोगने का त्याग अपने आप ही हो जाएगा, विकथा करने का त्याग अपने आप ही हो जाएगा। पता लग जाएगा कि इन सारे विषयों को देखने से, इन सारे विषयों की चर्चा करने से आप ब्रह्म में रमणता होती है, स्वयं ही छूट जाएगा भैया। अखबार पढ़ना अपने आप ही छूट जाएगा। कुशील के सेवन की भावना जरूरी नहीं है किसी स्त्री का स्पर्श करके कुशील किया जाए, जरूरी नहीं है कि शराब पी के ही शराब का नशा किया जाए, जरूरी नहीं है कि अभक्ष का सेवन करके ही अभक्ष का भोग किया जाए। भगवान आत्मा अनुमोदना करने से भी, रुचि पूर्वक उसका रस लेने से भी
टीवी देखने से भी, मोबाइल में वीडियो देखने से भी उन भोगों का जैसा का तैसा पोषण होता है। बिना शरीर की क्रिया से करे यदि वैसे भाव हो रहे हैं तो उनका उपभोग तो हो ही रहा है। और तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? आप हम रमण सुई मिले, आप ब्रह्म में इंद्रिय विषयों में रमणता स्वयं मिला जाएगी। कैसे? सहज जिनु, जिस दिन तुम्हें बोध हो जाएगा मैं सहज आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा ही हूँ, उस दिन आप ब्रह्म में इंद्रिय विषयों में रमणता होना स्वयं अपने आप ही मिला जाएगी। और जब तक ऐसे ब्रह्म स्वभाव का बोध नहीं है, जब तक ऐसे वीतराग भाव का बोध नहीं है, तो पंच इंद्रियों के विषयों से कोई छुड़ाने वाला नहीं। तारण स्वामी से पूछा गया होगा, तारण स्वामी आप कह रहे हो सहज स्वभाव में रमणता होगी, आप ब्रह्म स्वभाव का जो भाव है, आप ब्रह्म की जो भावना है वो अपने आप ही मिला जाएगी, ये सब होगा कैसे? बहुत कठिन है, पंचम काल है, ईश्वर स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न नहीं होती, आत्मा का स्वभाव जानने में नहीं आता, भौतिकता की चकाचौंध इतनी अधिक है, बाहर भौतिकता की प्रतिस्पर्धा, इच्छाएं, कामनाएं इतनी ज्यादा है, लोगों को देख के कंपटीशन इतना अधिक है कि ऐसा लगता है भगवान कि भोगों में ही सुख है, वासनाओं में सुख है, व्यसनों में सुख है। और तारण स्वामी आप कह रहे हो कि ब्रह्म स्वभाव में रमण करोगे तो सुख मिलेगा, ब्रह्म स्वभाव में डूबोगे तो सुख मिलेगा, ब्रह्मचर्य को धारण करोगे तो सुख मिलेगा। लेकिन तारण स्वामी हमें तो लगता है ये इंद्रिय विषय भोगों को भोगने वाले, ये कलाकार, ये स्टार, ये सेलिब्रिटी, ये अभक्ष का भक्षण करने वाले, होटलों पे जाने वाले, 7 व्यसनों को करने वाले, 5 पापों में रत रहने वाले, क्लबों में नाचने वाले, हम तो सोचते हैं भगवान जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, ये सुखी है। और आप कह रहे हो कि ब्रह्मचर्य धारण करोगे तो सुख मिलेगा, कैसे संभव हो? कैसे संभव हो? तारण स्वामी से पूछा होगा किसी ने, तारण स्वामी मालूम क्या कहते हैं? अनमोय ज्ञान सुई, एक बार चेतन आत्मा अंतर की भावना जगा लो। तारण स्वामी कहते हैं अनमोय ज्ञान सुई, सुनो तुम ज्ञान स्वभावी आत्मा हो, अनमोय ज्ञान सुई, एक बार अपने अंतर में जो अपना ज्ञान स्वभाव है उसकी हृदय से अनुमोद न करो तो ब्रह्म पयम, तो ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य स्वभाव में रमणता प्रकट हो जाएगी और तुम्हें स्वयं बोध हो जाएगा कि पाप विषय कसाय, इंद्रिय भोग में, भौतिकता में सुख नहीं है, सुख तो अपने अंतर आत्मा के ब्रह्म स्वभाव के उपभोग में ही सुख है। अपने ब्रह्म स्वभाव के अलावा, अपने अतीन्द्रिय आत्मा के अलावा कहीं सुख नहीं है भगवान। अनमोय ज्ञान सुई, स्वयं में जो अनंत ज्ञान स्वभाव है, एक बार इसका आश्रय, इसमें रमणता, इसकी अनुमोदना को प्रकट कर लो, भम पयम, ब्रह्मचर्य धर्म उत्पन्न हो जाएगा भाई, ब्रह्मचर्य व्रत उत्पन्न हो जाएगा। इंद्रिय पाप विषय कसाय में रमण करने की जो अशुभ भावनाएं दिन रात चलती हैं भैया, लोगों की, हमने बहुत सारे लोगों की समस्याओं को सुना है। लोग कहते हैं भैया हम आप ब्रह्म में रमण करना तो चाहते नहीं है, लेकिन क्या करें भैया, वैसे भाव होते हैं, क्या करें, वैसी भावना होती है, क्या करें, वैसे विचार चलते हैं, क्या करें भैया। क्यों नहीं चलेंगे? आप वैसा टीवी देखोगे, वैसे वीडियो देखोगे, वैसे लोगों की संगति करोगे, वैसी विकथा करोगे, और अनादिकाल से इस जीव ने इस चतुर्गति संसार में रहा है, चाहे त्रियंश पर्याय में गया हो, चाहे देव पर्याय में गया हो, इसने समस्त पर्याय में आब्रह्म इंद्रिय भोग के अलावा कुछ किया ही नहीं। तो वो तो संस्कार है, और संस्कार है तो भाव तो चलेंगे। अनादिकाल से इस जीव ने करा क्या? खाया है और भोग किया है बस। चाहे स्पर्श इंद्रिय का भोग कह लो, चाहे घ्राण इंद्रिय का भोग कह लो, चाहे चक्षु इंद्रिय का भोग कह लो, चाहे कर्ण इंद्रिय का भोग कह लो, चाहे स्पर्श इंद्रिय का भोग कह लो, कोई से भी इंद्रिय का भोग कह लो। इस जीव ने अनादिकाल से संसार में किया क्या है? बताओ अच्छा, क्या किया? चलिए बताओ, अनादिकाल से इस जीव ने संसार में क्या किया है? भोग के अलावा कुछ किया है क्या? इसने भोग के अलावा और कुछ किया ही नहीं। तो भैया जो जीवन भर किया है, और एक जीवन नहीं, जो अनंत काल से किया है, वही संस्कार तो हृदय में आएंगे, वही भाव तो चलेंगे, वही वासनाएं तो उत्पन्न होंगी। आर भय मैथुन परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं अनादि से हैं, दुख का कारण है, और जब तक जीव संसार में है तब तक ये दुख का कारण तो रहेगा ही भैया।
आहार की भावना भी, आहार भी संज्ञा है। जैसा आहार है वैसे मैथुन है, लेकिन मैथुन को बुरा इसलिए माना गया है, अब क्या कहें। लेकिन आहार भी संज्ञा है, मैथुन भी संज्ञा है, परिग्रह भी संज्ञा है और भय भी संज्ञा है। चारों संज्ञाएं हैं, चारों एक बराबर है। अब आगे विस्तार नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को दिमाग में पचा नहीं पाओगे इस बात को, इसलिए छोड़ो। ये चारों संज्ञाएं हैं, एक बराबर हैं, लेकिन भगवान आत्मा, ये जीव इन चारों संज्ञाओं में एक जैसा लिप्त है, एक जैसा डूबा हुआ है, पांचों इंद्रिय के विषयों में एक जैसा डूबा हुआ है। लेकिन पुण्य की बात आती ना, नरक नहीं जाना है, तो क्या कर देता भैया, ब्रह्मचर्य व्रत ले लेता है, लेकिन बाकी इंद्रियों में रत रहता, बाकी भावों से रत रहता, बाकी 3 संज्ञाओं में जुड़ा रहता, उनसे छूटने का भाव तो आते नहीं। अच्छा बताओ, 16 का भोजन करना आहार संज्ञा है या अभक्ष भोजन करना आहार संज्ञा है? हाँ, जोर से बोलो, कान तक आवाज नहीं आ रही। ये इन लोगों का स्वाध्याय बेकार है, कोई काम के नहीं है लोग। जल्दी बताओ, 16 का भोजन करना आहार संज्ञा है या अभक्ष भोजन करना आहार संज्ञा है? आप ऐसा बोलो ना कि चाहे 16 का चरो तो आहार संज्ञा है, चाहे 18 का चरो तो आहार संज्ञा है। लेकिन अभक्ष चढ़ने में आसक्ति गृद्धता ज्यादा है, वो नरक का कारण है, और भैया सात्विक भोजन करने में आसक्ति कम है, इसलिए सदगति का कारण है। लेकिन दोनों ही दुख के कारण है, चाहे सात्विक भोजन करो या असात्विक भोजन करो, दोनों ही दुख है। जिसको भी भूख लगेगी उसे आकुलता होगी। पुण्योदय होगा तो भोजन मिलेगा, और पुण्योदय नहीं होगा तो आकुलता रहेगी। बताओ भगवान आत्मा, क्या विचार है? मन वचन काय योग से, मनोयोग वचन योग काय योग से ये जीव पर पर्याय में, पर परिणमन में ही परिणमन कर रहा है। इस जीव को आत्मा का, आत्म शक्ति का, अपने अरूपी आत्म तत्व का, चैतन्य पदार्थ का बोध है ही नहीं। अभी भी मनोरंजन में मन लग रहा है, अभी भी ये आत्मा की बात रुच नहीं रही, अभी भी अच्छी अच्छी बातें हो रही ना, अच्छी अच्छी बातें मन लग रहा है, अभी अच्छी अच्छी आत्मा की रुचि नहीं जग रही। लेकिन होता है मन में आया विचार है, काय और वाणी संधा करें तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। जितने योग की स्थिरता होगी उतना आश्रय कम होगा। यदि कोई मन अकेले में विचार कर रहा है, काया से परिणमित नहीं हो रहा, तो उसे मन अकेले के परिणमन होने का परिणाम लग रहा है भैया। और कोई मन के साथ काया से भी परिणमित हो रहा है, उसे उतना अधिक मन दे। कहते ना भैया, अच्छे विचार तो मन में आए तो उन्हें तुरंत कह देना चाहिए और उसमें तुरंत आचरण कर लेना चाहिए, लेकिन दुर्विचार पहली बात तो मन में आना नहीं चाहिए। यदि मन में आ जाए तो कभी कहना नहीं चाहिए, और यदि गलती से कह दो तो कभी उस रूप आचरण करना नहीं चाहिए। अज्ञानी के लिए नहीं कहते कि मन में हो जो वचन उच्चरिए, वचन हो जो तन से करिए। ये अज्ञानी के लिए नहीं है कि तुम्हारे मन में कसा है तो तुम वचन से कहने लगो, और तुम्हारे वचन में कसा है तो तुम तन से करने लगो। अज्ञानी के लिए यदि नियम बना दे तो ये पूरा संसार खत्म होने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। सब एक दूसरे को मार के खा जाएंगे, कोई किसी को जिंदा नहीं रहने देगा। ये ज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए, ये आत्मार्थी जीव के लिए है, ये तत्व ज्ञानियों के लिए है, आत्मा की निष्ठा करने वालों के लिए, परिणामों की संभाल करने वालों के लिए, पवित्रता जिनके अंतर में है, साधुओं के लिए है। जो मन में होता है वही वचन से कहते हैं, और जो वचन में होता है वही तन से करते हैं। सरलती योग, तीनों योग ही सरलता से अपने भीतराग तत्व को ग्रहण करते हैं। उन साधुओं की बात है ये छल कपट मायाचारी करने वालों की बात, हाँ याद रखना। निर्मल आरसी कहे जैसा लहे तैसा, कपट पीत अंगारसी। हाँ याद रखना भैया, साधुओं की बात है, वीतरागियों की बात है। क्या देखो 15 मिनट बचे मात्र, टिक 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 टाइम खत्म।
जल्दी बताओ भगवान। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे, स्वर्ग सहित मुक्ति फल पावे, ऐसे कुछ है ना। उत्तम ब्रह्मचर्य को जो मन से धारण करता है, आगामी भवों में स्वर्ग और आगामी भवों में भव का अभाव करके मुक्ति को प्राप्त करता है। ये सब ब्रह्मचर्य का प्रताप है भाई। ऐसे ब्रह्म स्वभाव में आचरण करने का प्रताप है कि जन्म लेगा तो उत्कृष्ट गतियों में चक्रवर्ती नारायण, पति नारायण, गंधर्व आदि श्रेष्ठ सदाका के महापुरुषों की योनियों में जन्म होगा। सोचो तो भगवान, देखो आत्मा जीव ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, ब्रह्म स्वभाव को ग्रहण करते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उतने अधिक भोगों के बीच में जाते हैं। परीक्षा इसका नाम है। देखो बहुत अच्छी बात समझा रहे हैं, सावधान। सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक श्रद्धा नहीं होते, तो क्या होता भैया, सम्यक होते ही सुख का आश्रय होता है। सुख का आश्रय होता है तो और अधिक भोगों की प्राप्ति होती है। चक्रवर्ती होते तो अभी तो एक है, फिर कितनी मिलती है, 96,000। अब सब बताओ, यहाँ एक से भोग करने में इतनी अधिक गिरफ्तता कि अपने को नरक निगोद का बंद हो रहा है, और वहां 96,000 रानियों के साथ एक ही समय में, एक ही अंतर मुहूर्त में, एक ही समय में 96,000 रानियों के साथ चक्रवर्ती रहता है, लेकिन उसे अनंत संसार का बंद नहीं होता। अर्थात जितनी साधना करोगे उतनी अधिक परीक्षा। कि आप भिन्न रह के बताओ, क्रिया से, परिणाम से, भाव से भिन्न रह के बताओ। इसके भोग निद्रा के कारण है, नियम से निश्रित होंगे भाई। परीक्षा 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 कि आपने जो जीवन भर अनुमोदना करी थी, बेसा परिणमन भी है, बेसा निमित्त भी है, बेसा संयोग भी है। अब तुम उस संयोग में भिन्न रह के बताओ तो तुम मोक्ष जाओ। भाई लिप्त हो गए तो 7 में नरक। चक्रवर्ती यदि सम्यक दर्शन के बिना मर जाए उस पर्याय में तो 7 में नरक जाता है, और नहीं तो सिर्फ मोक्ष। सुन रहा है भगवान आत्मा? कुछ समझ में आ रही है नहीं? क्या समझ में आ रही है भैया? गाथा का वांछन कर लेने दो हमें, कुछ मीठी मीठी बात सुन लो। चलिए बताओ क्या समझ में आ रही है? हाँ, क्या समझ में आ रही है? आपको आया नहीं आया आप जानो, आपकी धर्मशाला जानो, वही वाली कहानी सुनानी पड़ती है। फिर हम नहीं कह रहे, हमने एक बार बोल चुके हैं, आप समझ गए। मन ही मन समझे तो देवता। अब बोल भी नहीं रहे, मन ही मन समझ जाओ तो देवता। अब भैया अपन यहाँ वांछन कर लें। गुरु महाराज क्या कह रहा है? भम भम चरण आयरण अरुरुई। बार बार अनुमोदना करो भैया, बार बार, अनंत बार, अंतर आत्मा से समर्पणता की भावना सहित। भावना तो भालो भगवान आत्मा कि उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है? अपने अरूपी आत्म स्वभाव की रुचि और उस रुचि में आचरण करने की अंतर भावना प्रकट हो जाए तो आज से आप ब्रह्मचारी हो जाओगे। अभी से आप ब्रह्मचारी हो जाओ। जिस समय अपने अरूपी आत्म स्वभाव में रमणता करने की रुचि आपके अंदर में जाग जाएगी, अरूपी आत्म स्वभाव में रहने का भाव आपके अंदर में जाग जाएगा, अपना वीतराग तत्व आपको रुचि में प्रकट हो जाएगा। मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूँ, ऐसे निज आत्म पद में अपना स्नेह जाग जाएगा। उस दिन से उत्तम ब्रह्मचर्य प्रकट हो जाएगा। षट रमण, जिस दिन से अपने आत्मा में, अर्थात मैं अपने परिणामों से ही आत्मा में रमण करता हूँ। मुझे आत्मा में रमण करने के लिए ये फालतू लोगों की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? मुझे आत्मा में रमण करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं है। आत्मा अपने द्वारा ही, अपने भाव से अपनी आत्मा में स्वयं से स्वयं रमण करता है। गुरु महाराज कह रहा है भैया, सत्य रमण रयन। भैया ये रत्नात्रय अपना स्वभाव है, ये रत्नात्रय अपनी शक्ति है। सुई अपना स्वयं का पद है। जिने जिनम, इसे जीत लो। इस रत्नात्रय स्वयं के पद को जीत लोगे तो आप भम रमण सुई मिले। तो इंद्रिय विषय भोगों में, काम विषय कसाय में, वासनाओं में रमणता स्वयं मिला जाएगी। और सहज जिनु, और सहज स्वयं का जिनु अंतरात्मा प्रकट हो जाए। सहज स्वभाव की रमणता प्रकट हो जाएगी। कैसे होगी गुरु महाराज? कहले अनमोय ज्ञान सुई, स्वयं के ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेने से।
स्वयं के ज्ञायक भाव का आश्रय लेने से, स्वयं के ज्ञान में स्वभाव का अनुभव करने से अनमोय ज्ञान सुई भम पयम ब्रह्म स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म प्रकार हो जाएगा। अब अंत में गुरु महाराज कहते हैं उब सम खिम रमण सु ममल पयम, हे भव्य आत्मा, हे तुम समता भाव सहित, क्षमा भाव सहित, वीतराग भाव सहित यदि अपने क्षायिक ब्रह्म स्वभाव में रमण करोगे तो सु ममल पयम, स्वयं का ममल केवल ज्ञान में पद प्रकार हो जाएगा। तुम आत्मा से परमात्मा हो जाओगे, भगवान आत्मा ब्रह्म में सत्ता उपलब्ध हो जाएगी। और यदि आत्मा इस ब्रह्म स्वभाव को नहीं जानते, इस ब्रह्म स्वभाव को नहीं जानते, इस ब्रह्म स्वभाव को नहीं पहचानते, तो भगवान आत्मा इस संसार के बंधनों से, आप ब्रह्म से छुड़ाने वाला इस तीनों लोगों में कोई दूसरा नहीं है। कैसी लग रही गुरु महाराज की वाणी? कैसी लग रही है? गुण आयरण धम्म आयरणम, कैसा लग रहा है? फील गुड या फील बैड? काय पप्पा भैया, फील गुड या फील बैड? आप तो हमारी बात का जवाब दो, फील गुड या फील बैड? गुड भैया, इधर से कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है, बुरा बुरा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है, बताओ, अच्छा लग रहा है बुरा? बताओ, अच्छा बुरा? मीठा मीठा रस आ रहा है या कांटे चुभ रहा है, सूल चुभ रहा है अंदर में, क्या हो रहा है? देखो भाई, 2-3 मिनट बचे हैं, मत 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 चिल्लवाओ हमें, बिल्कुल मत चिल्लवाओ, बिल्कुल शांति से निकल जाने दो। 2-3 मिनट, 2-3 मिनट बचे हैं बस, सिर्फ जल्दी बताओ, कांटे चुभ रहे हैं, दुख हो रहा है या फिर आनंद आ रहा है? कांटे चुभने में आनंद आ रहा है? अरे गजब, उब्बा भैया क्या कर रहे हो? कांटे चुभने में किसको आनंद आता है? शूल तो दुख का कारण है भाई। भैया इन शूल को छोड़ो, मिथ्या माया निदान इन शल्य को छोड़ो भैया, आगामी भोगों की लालसा को छोड़ो, और भैया मैं ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी परमात्मा हूँ, मेरे अंदर में मेरा निज आनंद इस समय बिलस रहा है। हे भव्य आत्मा, अपने आत्मा को स्वीकार कर लो, तुम्हारा क्या जा रहा है, कौन तुम्हारा क्या छीन रहा है? अपने आत्मा को स्वीकार कर लो, तुम्हें तुम्हारे अनंत चतुष्टय का वैभव दे रहे हैं जिनेन्द्र भगवान, तुम्हें तुम्हारी अनंत शक्ति दे रहे हैं, तुम्हें तुम्हारा अनंत वीर दे रहे हैं, तुम्हें तीनों लोगों को जानने की शक्ति है, तुम्हें तीनों लोगों को जानने की शक्ति दे रहे हैं, तुम्हें तीनों लोगों को देखने का पावर है, तुम्हें तीनों लोगों को देखने का पावर दे रहे हैं, तुम तीनों लोगों को सम्राट हो, तीनों लोगों में राज करने का तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें तीनों लोगों का साम्राज्य दे रहे हैं, तुम्हें परम आनंद परम सुख जो तुम्हारा एकमात्र अधिकार है वो तुम्हें तुम्हारी चेतना का बोध करा रहे हैं। चेतनात्मा, अपने अधिकार को ले लो भगवान, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं जिनेन्द्र भगवान के वंश में, जिनेन्द्र भगवान के कुल में जन्मा हूं, तो मेरा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मेरे अधिकार को कोई मुझसे छीन सकता नहीं। इसलिए मैं जिनेन्द्र का लघुनंदन हूं भैया, क्योंकि मेरा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे कोई छीन सकता नहीं। स्वीकार भैया, एक मत तो हो जाओ, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार स्वीकार। चलो भैया, इधर नहीं बोल रहा, इधर देख लेते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार स्वीकार, यहाँ भी नहीं बोल रहे, अच्छे से बोल लो तो मान लेंगे भैया। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार स्वीकार या नहीं भैया? यदि स्वीकार है तो मुक्ति, और स्वीकार नहीं है तो 4 गति 84 लाख योनियों का फेरा।
भैया स्वराज मतलब मेरी स्वसत्ता, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, इन कर्म बंधनों से मुक्त आत्मा, ये मेरा स्वराज है। और मैं जिन कुल में जन्मा हूँ तो ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे इस अधिकार को 3 लोक में कोई कर्म का उदय, कोई इंद्रिय विषय, कोई भाव मेरे इस जन्म सिद्ध अधिकार को मुझसे छीन सकता नहीं है। बोलो गुरु महाराज के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और मुझे स्वीकार है, स्वीकार है। बस भैया यदि ये स्वीकार है तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। बोलो सद्गुरु संत धारण धर्म लाल साहिब जी महाराज की जय।